आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बवाल मूवी पर काफ़ी बवाल हो गया है। यहूदी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 21 जुलाई को। अब ऐसा नहीं है कि सड़कों पे आ गए। वैसे इजराइल में खुद ही जुडिशल रिफॉर्म्स के चलते इजराइल में एक तरीके से लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो जुडिशल रिफॉर्म है उसमें पूरी कोर्ट की ताकत ख़त्म कर दी है। ठीक है, मेरे ख्याल में शायद ये आई थिंक दिक्कत करेगा, और हो सकता है कि ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, कहीं पे अटैक करना, पैलेस्तीन पे अटैक करना, आई डोंट नो। बट जो है वो है। बट यहूदीज़ आर वेरी टैलेंटेड, हम सबको पता है। नोबेल प्राइज़ विनर आप उठा के देख लीजिए। अमेरिका में तो आधे से ज़्यादा यहूदी ही हैं। अमेरिका में ओपेनहाइमर तक यहूदी थे। ठीक है, जो बहुत टैलेंटेड होता है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ठीक है, तो यहूदियों ने इस पर प्रोटेस्ट आपत्ति जताई है। क्यों जताई है? अब इन्होंने मतलब जैसे अभी इजराइल एम्बेसी ने बोला कि भाई ये बहुत ही जो सीन है बवाल में, जो वर्ल्ड वॉर 2 का रेफरेंस दिखाया गया, जो होलोकॉस्ट का रेफरेंस दिखाया गया है, वो कुछ समझ में नहीं आया जी। बहुत ही कम तरीके से दिखा दिया, 1 मिनट में आपने दिखा दिया। आपने उसको लव एंगल दे दिया। आपने अब ह्यूमन राइट्स, जो यहूदी की कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में, वो भी यही बोल रहे हैं। उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है कि आपने उसको लव एंगल दे दिया और हम यही बोलेंगे इस पर पैसे कमाना बंद करें। आपने बोला हर इंसान अपने हिसाब से जो है वो क्या यहूदिया, कुछ इस तरीके का डायलॉग है ना कि हर में एक ऑशविट्स बसा हुआ है। तो इतनी बड़ी घटना को आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो बहुत ही गलत है। आप समझिए कि बहुत ही दर्द है हमारे दिल में, और हम तो यही प्राइम से अपील करेंगे कि इसको रोके। हालांकि इन्होंने बैन की नहीं बात की, कुछ नहीं, रोके या सीन को बदलें, इससे पैसे बनाना बंद करें। ठीक है, तो ये कहा है। वरुण धवन ने बोला है कि देखिए हम बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं और जो है हम उस पर एकदम अड़िग रहेंगे। हमने वही दिखाया जो सही था और हमने सच्चाई दिखाई है, कोई हमने उसको तोड़ मरोड़ के तो दिखाया नहीं है। तो शायद फिल्म मेकर जो है वो तो हटाने नहीं वाले हैं, लेकिन ये मामला तूड़ पकड़ेगा, क्योंकि इजराइल भारत का एक तो बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरा इजराइल के ऑफिशियल हैंडल से यानी कि उनकी एम्बेसी से ये बयान आया है। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिए दोस्तों। हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स बहुत ही शानदार है और आज क्लास होगी पार्ट 2। ये पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, बट ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, नहीं सॉरी एक्सप्लॉयटेशन जो होम पे चलता है, आज वो पार्ट 2 हम करेंगे। तो फटाक से आ जाओ। तो बवाल मूवी 21 जुलाई को आई थी। मूवी देखी, बढ़िया मूवी है ना। मैंने देखी, 1 टाइम वॉच है, अच्छी है। नितेश तिवारी जो कि रामायण बना रहे हैं, तो उन्होंने बनाई है। इससे पहले नितेश तिवारी ने दंगल बनाई थी, क्योंकि चाइना में बहुत चली थी। पहले पूरी दुनिया में चले, बट चाइना में तो तबाही मचा दी थी दंगल ने। फिर उसके बाद छिछोरे बनाई थी, IITN है नितेश तिवारी, आपको बता दूँ। और अब इन्होंने बवाल बनाई है। अब बवाल मूवी वैसे भैया हमारे लखनऊ की शूटिंग है ना। अजय भैया जो होते हैं, बहुत बढ़िया उसमें एक डायलॉग है कि भौकाल इतना टाइट रखो कि लोग रिजल्ट की चिंता ना करें। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया एक संवाद होता है, मतलब इनको अपनी इमेज की बड़ी चिंता होती है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। इमेज की चिंता होती है। जानवी कपूर से शादी होती है तो जानवी कपूर को दौरे पड़ते हैं। ठीक है, तो जब शादी के बाद इनको ये पता चलता है कि जानवी कपूर को दौरे पड़ रहे हैं, तो फिर बोलते हैं कि यार इससे तो हमारी इमेज डाउन हो जाती है। तो ये क्या है कि इनको कहीं ले जाना जो है वो बंद कर देते कि कहीं हम इनको बाहर नहीं ले जाएंगे, घर में ही रखो। तो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं पति पत्नी में। फिर एक दिन क्या होता है कि दिमाग खराब होता है, ये स्कूल में चाटा मार देता है। चाटा जिसको मारते होता है विधायक का बेटा। चाटा क्यों मारते कि सवाल पूछ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 पे। तो अब उसके वजह से इनको सस्पेंड किया जाता है। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम यूरोप में जाके वर्ल्ड वॉर 2 इमेज वापस बनाएंगे। तो वहाँ पे फिर जानवी कपूर को भी ले जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वापस आते हैं, शादी मतलब बढ़िया जो शादी टूट रही होती है वो बच जाती है। तो ये संक्षेप में कहानी थी। अब इसी दौरान जब ये वर्ल्ड वॉर 2 में जाते हैं तो उसमें काफ़ी रेफरेंसेज है, मेटाफर है। तो वही अब प्रोटेस्ट किया कि भाई ये मेटाफर तो नहीं है। आप जो मेटाफर बोल रहे हो ये कहाँ किस तरीके से आपको ये मेटाफर लग रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो और इसको मेटाफर की तरह आप यूज़ भी ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। मतलब वो है कि आपने पूरा ऑशविट्स अपने ही ऊपर ले लिया। इसमें एक सीन है जब गैस चेंबर में वरुण धवन फंस जाते हैं और वो समझते हैं कि हाँ मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इन सारे सीन्स पे आपत्ति जताई है। ठीक है, अब देखिए पहले आप समझिए कि होलोकॉस्ट क्या था। 60 लाख यहूदियों का खेल खत्म कर दिया। सितंबर 1939 में पोलैंड में सबसे ज़्यादा यहूदी रहते थे, 50% से ज़्यादा। यहूदियों को कभी अपनी ज़मीन मिली नहीं। तो सितंबर 1939 में जब पोलैंड को इन्वेड किया हिटलर ने, तो सबसे पहले यहूदियों को मारा। एक छोटा सा बॉक्स दिया था, छोटा सा बॉक्स, आधे घंटे में जो भर सकते हो भर लो। ये इस मूवी में भी दिखाया है। बहुत कुछ सीधा गोली मारते थे वो, बच्चा नहीं कुछ नहीं। ठीक है, जो न्यूरेमबर्ग लॉस, हालांकि शुरुआत इसकी पहले से ही हो गई थी 1930 के बाद से ही, जब से हिटलर पावर में आया था
तब से ही उसने यहूदियों की बैंड बजानी शुरू कर दी थी, ठीक है। ख़त्म करना, मारना शुरू कर दिया था। यहूदियों को एक पीला बैंड बांध के घूमना पड़ता था। न्यूरेमबर्ग लॉज निकाल दिए थे और कॉन्सेंट्रेट कर दिया था, घेटोज में डाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके यहूदियों को मारने लगा था, क्योंकि प्योर ब्लड आर्यन रेस जो है वो नहीं है, यही हिटलर मानता था। तो अब हम ये देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है तो यहूदियों को निकाल के सीधा सिंपल सा प्लान कि एक जगह डाल दो यहूदियों को और सबको एक साथ मार दो। तो अब ये हुआ, तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए। जिंदगी बड़ी सस्ती थी, आप अमीर हो फर्क नहीं पड़ता, गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह रहोगे। बच्चों को माँ बाप से सेपरेट कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों को भी मार दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को। कपल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया। सोचो, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो आपसे अलग हो जाए, है ना, और आपके सामने वो मर जाए, आपको कैसा लगेगा? ये अपने ऊपर ज़रा लेके देखना, तब आप समझोगे ये कितना दर्दनाक रहा है। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, लेकिन ऑशविट्स में 11 लाख के करीब यहूदी मारे गए थे, टोटल 60 लाख। जब हिटलर हारने लगा तो उसने कहा फाइनल सोल्यूशन देते हैं। 1945 आते थे, सबको मार दो, सबको मार दो। और आपको बता दो, मजे की बात यह है कि 1945 तक किसी को भी अंदाजा नहीं था, ना अमेरिका को ना यूके को, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भाई ऐसा कुछ है कि यहूदियों को ऐसे बंद किया गया है। ये तो बाद में पता चला कि भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं। हिटलर इतना चालाक था। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि ये सब हुआ। अब फिर यहूदियों का मूड खराब हुआ, ये तो है ही खतरनाक। इन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया, अब हमको चाहिए अपना देश। 1948 में वॉर छेड़ दी, जीत गई है। अरब से लड़ा, ज़मीन ले ली, और अब पूरी दुनिया में यहूदियों पे अगर कोई उंगली भी उठा दे वो पूरा हाथ काट देंगे, है ना। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 1970 ओलंपिक्स, 12 लोगों को मार दिया था आतंकियों ने, 12 लोगों को मार दिया था। 30 साल तक आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा। इतने खतरनाक हैं इनकी मोसाद एजेंसी कि आप कहीं पे भी छुप जाओ, आप जुपिटर पे भी चले जाओ ना, वहां पे भी ढूंढ के आपको मार देंगे अगर इनके ऊपर हाथ उठाया। तो इतनी तगड़ी कम्युनिटी और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। एक मूवी है शिंडलर लिस्ट, मेरी फेवरेट मूवी, मैं कई बार आपको बताता भी रहता हूँ। ये मूवी से अच्छी स्टीवन स्पीलबर्ग को इसके लिए ऑस्कर भी मिला था। अगर आपको देखना है ऑशविट्स के बारे में, कैसे यहूदियों के साथ, तो इस मूवी को देखिए, ठीक है। ये मूवी कमाल की है। IMDb पे 8.9 या 9 ऐसे ही रेटिंग है, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज़ है ऑफ ऑल टाइम। ऑस्कर शिंडलर जो कि एक बिजनेसमैन, कैसे वो बचाते हैं बहुत सारे यहूदियों को, किस तरीके से बचाते हैं। और जब हिटलर पोलैंड को इन्वेड करता है, वो कितना मारता है, क्या करता है, आपकी रूह कांप जाएगी। और मेरी गारंटी है कि जब ये मूवी खत्म होगी तो आप रोएंगे और आप ये मूवी को भूल नहीं पाएंगे। डिस्टर्बिंग मूवी है, लेकिन ये सच्चाई बयां करती है। तो शिंडलर्स मूवी देखी मेरी तो ऑल टाइम, मैं तो कई बार पिछले 3 साल से बता रहा हूँ शिंडलर लिस्ट, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, ठीक है। एक और मूवी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ये भी बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। इसमें वही है कि एक कपल जो है यहूदी होता है, वो फंस जाता है एक जगह पे। अब बच्चा छोटा सा होता है, तो वो पिता बोलता है कि बेटा ये सब गेम है एक, तुम परेशान मत हो। ये मूवी बहुत ही पॉजिटिव मूवी है, ठीक है। ये मूवी बहुत दर्द नहीं दिखाती है, लेकिन पॉजिटिव वे में बताती है कि हर प्रॉब्लम को आप अच्छाई में कैसे बदल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत है। फ्यूरी एक बहुत शानदार मूवी है, ठीक है। वो हालांकि वॉर पे है, तो उस पर अभी तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहूदियों पे जो मूवीज़ आई हैं, बैंड ऑफ ब्रदर्स, वो बहुत बढ़िया एक वेब सीरीज़ है ना। हालांकि वो वॉर पे ज़्यादा है, यहूदियों पे भी दिखाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहूदियों को भी दिखाती है, बट वो वॉर पे ज़्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी हैं मूवीज़ है, ठीक है, यहूदियों पे बनी है, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ था। तो अब उसी में बताया कि आपने इतने छोटे तरीके से दिखा दिया, ऐसे नहीं चलेगा भैया। नितेश भैया, तिवारी जी क्या कर रहे हैं, इसको बदलिए। तो यही है, बट ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रदर्शन हो रहा है, प्यार से अच्छे से ये आपत्ति जताई है। तो यही है, जो है सो है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ऑशविट्स एक ऐसा इवेंट है जिसने सब बदल के रख दिया। बहुत, मतलब आप समझिए कि ये इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जब एक पूरी नस्ल को मिटाने की कोशिश हुई। और गैस चैम्बर, जब एक चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया करता था हिटलर, सब मर जाते थे एक साथ। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार, ये बिल्कुल सही बात है। और मूवी में इतने सेंसिटिव मुद्दे पे आप प्रेम दिखा रहे हो, है ना, आप, ये मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी लगता है कि चलो कम से कम लोगों को पता तो चला। बहुत लोगों को होलोकॉस्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, बट इस मूवी ने कम से कम ये डिस्कशन तो छेड़ा कि हाँ भाई, होलोकॉस्ट के बारे में आप जाने।
हालांकि यहाँ पे ये भी बोला है इजराइल ने कि आप बच्चों को पढ़ाइए, बचपन से बच्चों को पढ़ाइए कि होलोकॉस्ट क्या था। तो ठीक है, आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। मूवी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, पहले थिएटर में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आंकते हैं कि पैसा कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, हो सकता है थिएटर में इतनी ना चलती, तो इसीलिए OTT पे इसको रिलीज़ किया गया। आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।